अस्सलाम वालेकुम। चांदकी लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन हेड मास्टर का जो पास्ट पेपर है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो पास्ट पेपर है ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी बच्चों को कन्फ्यूजन्स हैं कि बलूचिस्तान में जो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस की सीट्स अनाउंस हुई हैं, इनका सिलेबस क्या होगा। और इसके हवाले से बेटे मैं आपको बताता चलूँ कि पास्ट में इनका पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो चुका है, सब्जेक्टिव भी हो चुका है। और अभी तक ये जो सीट्स हैं जिनकी 24 फरवरी अप्लाई करने की लास्ट डेट थी, इनका ऑफिशियल सिलेबस अपलोड नहीं किया बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा इंशाल्लाह उसके हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। ये पेपर हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की सीट्स का 24 जनवरी 2012 को हुआ था। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये ऑलमोस्ट कोई 13 ईयर्स पुराना पेपर है। लेकिन बलूचिस्तान में जो ज़्यादा पेपर हुए हैं हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस के, वो सब्जेक्टिव टाइप ही हुए हैं। और उन पेपर्स में जो एक कॉमन बात है वो ये है कि हर पेपर में इंग्लिश ऐसे ज़रूर पूछा गया, हर पेपर में इंग्लिश ईडियम ज़रूर पूछे गए, हर पेपर में करंट अफेयर्स के और पाक अफेयर्स से रिलेटेड जो है वो कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए, जीके के हवाले से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए। तो होप सो इस दफ़ा का भी पैटर्न यही होगा, इस दफ़ा का भी सिलेबस यही होगा। लेकिन अगर चेंज भी हुआ तो हम अपने सेशन में उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था 30 मार्क्स का उस पेपर में, राइट एन एसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। और वो टॉपिक्स क्या थे? डिग्निटी ऑफ लेबर था, हाउ टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, और उसके बाद रिलीजन एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, अब ये 3 टॉपिक्स थे। इन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक में 30 मार्क्स का ऐसे लिखना था। अब ये डिग्निटी ऑफ लेबर का ऐसे जो है ये यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा, क्योंकि यहाँ पे बेटे आपको स्लाइड्स में ये ऐसे पूरा पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ऐसे के हवाले से मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं कि ऐसे राइटिंग क्या है और ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स क्या हैं और हम अपने ऐसे को किस तरह से लिखते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक उसका एक रिकैप दे दूं कि बेटे ऐसे की जब हम बात करते हैं तो ऐसे में सबसे पहले आप लोगों ने अपनी आउटलाइंस बनानी होती हैं। और ऐसे में आप अपने ऐसे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन जो है वो टोटल ऐसे का 10 to 15% होता है। फिर स्पोर्टिंग डिटेल जिसको मेन बॉडी कहते हैं वो 65 to 70% होती है। और फिर उसका कंक्लूजन है 10 to 15%। और फिर आप ये कहते हैं कि आउटलाइंस ऐसे की बनाते हैं। और आउटलाइंस और हेडिंग्स में याद रखिएगा फ़र्क होता है। ऐसे आप हेडिंग्स के साथ नहीं लिखते, ऐसे आप लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। अगर आउटलाइंस बना लेंगे तो आपके माइंड में एक आउटर स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे का, और हर आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप एक पैराग्राफ लिख देंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। और अदरवाइज बेटे क्या है कि अगर आप आउटलाइंस नहीं बनाते तो फिर आप इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स जो है वो ऐसे लिखते हैं। तो ये डिग्निटी ऑफ लेबर के ऊपर जो ऐसे है ये ऐसे यहाँ पे सॉल्व किया। और ऐसे के हवाले से बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसे की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा कि ये वाला ऐसे जो है ये पीएमएस और सीएसएस के ऐसे से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसकी पेपर में वेटेज जो है वो कम है। ये 25 to 30 मार्क्स का आता है, सम टाइम पेपर्स में ये 20 मार्क्स का भी आता है। तो इसमें आप याद रखें कि आपकी 7 to 8 जो है वो आउटलाइंस होनी चाहिए, और हर आउटलाइन के अकॉर्डिंग आप एक पैराग्राफ लिखेंगे तो आपका वो जो 7 to 8 पैराग्राफ्स पे बेस करके एक ऐसे बन जाएगा। तो ये एक ऐसे का सैंपल है, लेकिन ये हमने विदाउट आउटलाइन जो है ऐसे लिखा है। अब हम इसकी बात कर लें, अगर सेकंड जो क्वेश्चन पेपर में आया वो था यूज दीज पेयर ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स थे जो पेपर में पूछे गए। अब पेयर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो या स्पेलिंग के अकॉर्डिंग या अपनी साउंड के अकॉर्डिंग जो है वो सेम होते हैं, और उनके मीनिंग्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे लास्ट था वर्ड और लेटेस्ट था दोनों का। अब लास्ट देख ले, मोस्ट रिसेंट इन टाइम, कमिंग आफ्टर ऑल अदर्स इन टाइम आर ऑर्डर। लास्ट हम फाइनल की सेंस में भी दे कॉट द लास्ट, बस लास्ट किसके मीनिंग में आ गया? आखिरी के मीनिंग में आ गया। और उसके बाद लेटेस्ट आ गया, लेटेस्ट होता है मोस्ट रिसेंट। हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज, यहाँ पे हम कहते हैं हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज। दे वियर ऑल द लेटेस्ट फैशंस, तो ये लेटेस्ट जो है ये जदीद के मीनिंग में आ गया, और लास्ट जो है ये आखिरी के मीनिंग में आ गया। उसके बाद लाइटनिंग था जी सेकंड वर्ड, ये LIGHTNING। ब्राइट फ्लैशेस आर bright flashes of light that occur in the sky during a storm. I saw a
specular display of lightning last night, या a sudden flash of lightning illuminated the dark sky during the storm। और उसके बाद ये दूसरे वाला जो lightning है, ये देखें इनकी साउंड सेम है वर्ड्स की और इनकी स्पेलिंग डिफरेंट है। lightning means to make something lighter in weight or color। the painter mixed some white into the blue, lightening the color। she decided to lighten her hair कलर बाय एडिंग हाईलाइट्स। तो इसमें आप देख लें कि ये वाला जो लाइटनिंग है, ये किसी चीज को क्या करना, कलरफुल बनाना, किसी चीज को रोशन बनाना। उसके बाद देख लें जी नेक्स्ट जो है वो हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक का जो मतलब है यूज टू डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर पीपल इन हिस्ट्री। हिस्ट्री का कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, कोई वाकया, किसी पर्सन को बयान करना। द बैटल फॉर बंकर हिल वाज अ हिस्टोरिक बैटल इन द रेवोल्यूशनरी वार। और उसके बाद देख लें जी द मून लैंडिंग was a historic moment for humanity। historical used to describe the things related to history in general। वहां पे कोई इवेंट था या पर्सन था, यहाँ पे कोई चीज हिस्ट्री से रिलेटेड जो जनरल सेंस में हम डिस्क्राइब करते हैं, वो जैसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल विजिट। आई लव रीडिंग हिस्टोरिकल नॉवेल्स। शी इज डूइंग अ हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ द कंट्रीज मॉनेटरी पॉलिसी। और देन देख लें जी आप राइट है, जैसे हम यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू समथिंग दैट इज करेक्ट। ठीक है, जैसे हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं, राइट पाथ, राइट वे। जब कोई चीज ठीक होती है, तो जब कोई चीजें मॉरल नहीं होती तो हम उसको राइट कहते हैं। शी गॉट ऑल द आंसर्स राइट ऑन हर मैथ टेस्ट। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। ये राइट किसके लिए आ गया, या विच व्हेन समथिंग इज करेक्ट, या व्हेन समथिंग इज द राइट ऑफ समवन, जब कोई चीज किसी का हक होती है। और उसके बाद राइट व्हेन डिस्कसिंग रिलीजियस आर ceremonial practices। he is studying the rites associated with royal कॉर्नेशंस। और उसके बाद आप देख लें मैरिज राइट्स। ठीक है, ये वो जो रिचुअल्स है डिफर ग्रेटली बिटवीन वेरियस कल्चर्स। और उसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी पेयर है, अ ग्रुप ऑफ टू आइटम्स। जैसे हम पेयर ऑफ वर्ड्स की ही बात कर रहे हैं, दैट आर सिमिलर, आइडेंटिकल, आर मैचिंग। दीज ग्लव्स आर नॉट अ पेयर, ही नीड्स अ न्यू पेयर ऑफ शूज। और फेयर जो है ये किस में आ गया, इम्पार्शियल आर जस्ट। जैसे हम कहते हैं इट्स नॉट फेयर। उसके बाद देख लें जी प्लेन है, ठीक है, अ नाउन शॉर्ट। इसमें प्लेन की अगर हम बात कर लें, अ नाउन शॉर्ट फॉर एयरप्लेन। इट कैन आल्सो मीन अ फ्लैट सरफेस। ठीक है, द प्लेन लैंडेड सेफली, ये एयरप्लेन या एयरप्लेन के मीनिंग में आ गया। द व्हील चेयर कुड बी पुश्ड अप बाय इंक्लाइंड प्लेन। और उसके बाद इन द फर्स्ट एग्जांपल प्लेन इज यूज्ड एज अ शॉर्ट वर्जन ऑफ एयरप्लेन। इन द सेकंड एग्जांपल प्लेन रेफर्स टू अ फ्लैट सरफेस। और प्लेन यहाँ ये जो प्लेन है जो ई के बगैर है, PLAIN है, ये एडजेक्टिव की सेंस में आएगा। मीनिंग है सिंपल और फ्री ऑफ डेकोरेटिव। शी प्रेफर्ड अ प्लेन ब्रेड टू एन elaborate hairstyle। the child was picky, he would only eat plain noodles। उसके बाद ये पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन था 10 मार्क्स का। नेक्स्ट ये देख लें जी यूज द इडियम्स ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। ये इडियम्स देख लें और पेयर ऑफ वर्ड्स और इडियम्स जो है ये ऑलमोस्ट हर पास्ट पेपर में आए हुए हैं। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है शाज़ो नादर, समथिंग हैपेंस वेरी रेयरली और नॉट वेरी ऑफन। आई ईट फास्ट फूड वंस इन अ ब्लू मून, के मैं कभी कभार जो है वो फास्ट फूड खाता हूँ। लीव इन द लर्च, किसी को बुरे हालात में छोड़ देना। टू लीव समवन इन अ डिफिकल्ट situation when they need help are not what you promised to do। his advisor left him in the lurch when he needed them the most। या he said he would help with the rent but he left me in the lurch। उसके बाद देख लें जी to break the ice, जो हम कहते हैं स्कूत को तोड़ना, खामोशी को तोड़ना। to do or say something to make people who don't know each other feel more comfortable। I try to break the ice by talking to the people next to me about the weather। और उसके बाद bury the ashes, bury the ashes जो रंजिशें आपस की हैं उनको भुला देना। to end disagreement or argument and become friends again। can't you two just bury the ashes, या हम इस तरह से कर देते हैं let's bury the ashes and be friend again। और to lend a hand, to help someone। I am always happy to lend a hand to anyone who needs it। और from hand to mouth, ठीक है, to have just
जस्ट इनफ मनी और फूड टू सर्वाइव। हैंड टू माउथ होता है मिजरेबल कंडीशन में कोई रह रहा हो, गुजारा कर रहा हो। माई फादर अर्नड वेरी लिटल एंड देयर वर 4 किड्स सो वी लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। उसके बाद देख लें जी, ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थे इसके हवाले से, जीके के हवाले से। आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, आंसर यहाँ पे ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो ये कंपलसरी थे करने, तो यहाँ पे एनी का वर्ड नहीं आएगा, आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स। तो इसमें देख लीजिए, विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। उसके बाद व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अराउंड 98.6 पर नाइट। और उसके बाद हाउएवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एज, सेक्स, हाइट, वेट एंड टाइम ऑफ डे। व्हाट इज अ लीप year, a leap year also known as an intercalary year or इसमें देख लीजिए bisextile year, it is a calendar year that contains an additional day compared to a कॉमन ईयर। इसमें सिंपल मैं ये कह दूं कि अगर वैसे ईयर जो है वो 365 डेज का होता है, तो 366 डेज का लीप ईयर मेरा बेटा वो ईयर होता है जो हर 4 साल के बाद आता है, और जिसमें जो फरवरी का मंथ है वो 29 डेज का होता है। उसके बाद देख लीजिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मेल्टियंग में और फिलीपींस में है। वेयर इज द आईफल टावर सिचुएटेड, तो ये पेरिस फ्रांस में है आईफल टावर। और ये 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आए थे। और उसके बाद देख लें जी, आंसर द फॉलोइंग, ये 10 नंबर के ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस, तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हु रोट द बुक क्रिएटिव एवोल्यूशन, ये हेनरी बर्गसन ने लिखी। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और नेम द पाकिस्तानी हु वाज अवॉर्डेड लेनिन प्राइज, तो लेनिन प्राइज जो है फर्स्ट लेनिन प्राइज लिटरेचर के हवाले से वो मिला था फैज साहब को, फैज अहमद फैज को। और उसके बाद जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के हवाले से अब्दुस्तार ईदी साहब को मिला। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिला था। अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन हो फर्स्ट लेनिन प्राइज का तो फिर आंसर आएगा फैज अहमद फैज, और अगर वैसे जनरल सेंस में हो तो फिर फैज अहमद फैज और अब्दुस्तार ईदी दोनों में से कोई भी आ सकता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हैटी, तो हैटी का जो कैपिटल है ये पोर्ट आयो प्रिंस है। और इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो राइट अ नोट ऑफ एटलीस्ट 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये 3 टॉपिक्स थे, इनमें से किसी एक पे नोट लिखना था। द टसल ऑफ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन पाकिस्तान, और देन देख लें जी मेमोगेट स्कैंडल एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, और बोन कॉन्फ्रेंस टू विदाउट पाकिस्तानी पार्टिसिपेशन। तो ये मेरा बेटा इसके क्वेश्चन थे। अब ये देखें जी कि पेपर की अगर हम पैटर्न की बात कर लेते हैं, पेपर के अगर हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो इन तीनों में से एक करना था, 10 नंबर का लिखना था। उसके बाद आप देखें जी कि पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चंस आए 10 नंबर के, फिर ये शॉर्ट क्वेश्चंस आए 10 नंबर के, फिर ये इडियम्स आए 10 नंबर के, फिर ये आप देख लें जी कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स आए, और इसी तरह से इससे पहले जो ये ऐसे आया। तो इस तरह से जो पेपर है ये हेडमास्टर का पेपर पूछा गया था, और इसमें आप देखें कि 3 जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उनको फॉलो किया गया, इंग्लिश को, जीके को और करंट अफेयर्स को। और इसमें आप देख लें कि इसके अलावा कुछ पेपर जिस तरह के हैं कि जिनमें पेडागोजी का पोर्शन भी पूछा गया, यानी एजुकेशन का। तो मैं आपको बताता चलूं बेटे कि अगर आप लोग बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की आने वाली सीट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से 10 मार्च से न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी शेयर करेंगे, नोट्स भी शेयर करेंगे, टेस्ट भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशंस भी, और इसमें जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। और इसमें बेटा पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हम हर चीज़ की तैयारी कराएंगे। और पेपर क्योंकि अभी तक सिलेबस जो है वो नहीं दिया बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन ने, तो अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो पेडागोजी, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ऐसे, और जैसे ही सिलेबस आ जाएगा अगर उसके अंदर करंट अफेयर और जीके का पोर्शन हुआ तो हम वो भी तैयार कराएंगे। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 0333 260 5045।
0333 260 50 45। अगर अभी तक आप लोगों ने एम के प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एम के प्रिपरेशंस यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि एजुकेशनल वीडियोस और जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।